नमस्कार, आप DTV भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। 2 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा के उपचुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और अब बिहार में दिग्गज नेताओं की भी एंट्री होने लगी है। मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं, साथ ही जनता दल यूनाइटेड भी चुनावी मैदान में है। हमारे साथ फिलहाल बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं। सर, पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर के, अब दिग्गज नेताओं की भी एंट्री बिहार में होने लगी है, क्या लगता है उनके एंट्री से चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, आज राष्ट्रीय शोषित समाज दल का आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें सभी बिंदुओं पर डिस्कस करके, मंथन करके हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार में जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तारापुर में मोटा मोटी लड़ाई जो है आरजेडी और जेडीयू का है। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस और जेडीयू का है। यूँ तो जितनी बड़ी पार्टियां हैं सभी प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं बिहार और देश में, इसलिए प्राइवेट कंपनी का कोई महत्व प्रजातंत्र में नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि तारापुर में विशेष परिस्थिति में आरजेडी के उम्मीदवार को हम लोग समर्थन करेंगे और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के उम्मीदवार को हम लोग अपना समर्थन करेंगे। इसके लिए 27-28 2 दिन तारापुर विधानसभा क्षेत्र का हम अपने सहयोगियों, खास तौर से मनोरंजन कुशवाहा जो हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और युवा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह कुशवाहा हैं, और बिहार प्रदेश राष्ट्रीय शोषित समाज दल के अध्यक्ष इश्तियाक भाई हैं। हम लोग कैंपिंग करेंगे और समय बता देगा कि वहाँ आरजेडी हर हालत में इसलिए जीतेगा कि 20 से 25 हज़ार वोट हमारा सॉलिड वोट है और उसी वोट पर नीतीश कुमार हारेगा। उसी तरह से जो दूसरा कंस्टिट्यूंसी है वहाँ कुशेश्वर स्थान, जहाँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष RK झा जी को इंचार्ज बनाया गया है और इनके साथ जो टीम जाएगा वह कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। सर, एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। महागठबंधन में कहीं ना कहीं टूट सी हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव में है, तो क्या उसका असर पड़ेगा चुनाव पे? जनता दल यूनाइटेड को उसका फ़ायदा होगा, क्या ऐसा लगता है? देखिए, आरजेडी से लड़ाई है तारापुर में और कांग्रेस की लड़ाई है कुशेश्वर स्थान में। आम जनता नीतीश सरकार से बिल्कुल क्षुब्ध हो गई है। जहां नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर चला गया, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया, विधि व्यवस्था की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई है। इसलिए अब बिहार में नीतीश कुमार सबसे कमज़ोर नेता के रूप में माने जाते हैं। उनका वोट बैंक कहाँ है? जब हम राष्ट्रीय शोषित समाज ने अनाउंस कर दिया कि कोयरी समाज से हम अगला मुख्यमंत्री बनावेंगे, तो कुशवाहा का वोट नीतीश कुमार को कहाँ मिलने वाला है? उसी तरह से वहाँ कुशेश्वर स्थान में चूँकि लड़ाई आमने सामने कांग्रेस और जेडीयू का है, इसलिए जो आरजेडी का भी वोट बैंक है वो मोटा मोटी वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। तो नीतीश कुमार को हराना इसलिए ज़रूरी है कि इनके सरकार 15 साल 16 साल की सरकार में शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हो गया, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया, विधि व्यवस्था की हालत ख़राब हो गया है।
इसलिए बिहार की आम जनता से जाति पाति से उठ करके नीतीश कुमार की पार्टी को हराना पहला काम है, उसके बाद ही कोई दूसरा काम हो। लेकिन जो पार्टियां चुनाव में हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो, आरजेडी की बात हो, जनता दल यूनाइटेड की बात हो, ये तीनों ही पार्टियां कह रही हैं कि दोनों ही सीट हम जीत रहे हैं दोनों ही जगह पे। भैया, जो इंडिपेंडेंट में चुनाव लड़ रहा है, जिसका जमानत जब्त हो जाएगा, अगर उससे भी जाके पूछो तो कहेगा कि हम ही जीतेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लालू यादव जी कभी गरीबों के नेता थे, पिछड़े मुसलमानों के नेता थे, लेकिन आज लालू यादव सिर्फ परिवारवाद में लगे हुए हैं। 8th 9th पास अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कहाँ बिहार को लोग ले जाना चाहते हैं? ये लालू जी जो अटर पटर जो बोलते रहते हैं, अब बताइए, कांग्रेस का प्रभारी भक्त चरण दास पर उन्होंने कमेंट्स किया। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आने वाला था। दलितों का एक तरीके से अपमान हुआ है। कांग्रेस भी इस बात को लगातार कह रही है कि भक्तचरण दास को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और दलितों के नेता लालू यादव भक्तचोंधर ही बोल रहे हैं। अगर हमारे ऐसे आदमी को जवाब देना होता तो लालू जी को बताते कि उनका औकात क्या है। लालू यादव कोई पूजा पाठ करके जेल में सड़ने का काम किए, ये यादवों का चारा खाने का काम किया, बिहार को लूटने का काम किया। ये उल्टा पलटा लोग को बात करते हैं। तो नागमणि से भेंट हो जाएगा लालू जी को, तो लालू जी को औकात पता चल जाएगा। इसलिए लालू यादव को होश में बात करना चाहिए। आप लोगों ने मन बना लिया है कि कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस को जिताना है और तारापुर से आरजेडी को, और जनता दल यूनाइटेड को हराना है किसी भी। हाँ बिल्कुल, चूँकि पूरे बिहार के आम जनता को चैलेंज के साथ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी को हरावें, ताकि इनको रावण का जो घमंड हो गया है, अब बिहार को रसातल में नीतीश कुमार पहुंचाने का काम किए, उससे लोग को छुटकारा पाए। लेकिन साथ ही साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि लालू यादव जी को संभल के बात करना चाहिए। ये लालू यादव जो बढ़ बढ़ के बात करते हैं, तब नागमणि बिहार के राजनीति में सक्रिय हो गया है और मैं अपनी पार्टी बना लिया हूं। ये लालू यादव के खानदान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बैकवर्ड दलित और गरीबों की लड़ाई लड़ने का। ये नीतीश कुमार के खानदान के लोग का देन नहीं है कहीं बैकवर्ड दलित मुसलमानों की हिफाजत करने का। लेकिन मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने तमाम पिछड़े गरीब मुसलमान और तमाम ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इसलिए बिहार पर हक जो हमारे खानदान का है वह किसी को नसीब हो ही नहीं सकता है। ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। तो ये हमारे साथ नागमणि जी थे, और साफ कहना है कि तारापुर में आरजेडी के कैंडिडेट को जिताने के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस को जिताएंगे। हर हालत में जनता दल यूनाइटेड को हराना है। सहयोगी अनीस के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।